हाँ भाई, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन रह गया था उसको ही प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are whose roots are 10 pi by 8, 10 pi by 8 and 10 pi pi by 8। ठीक है। सो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, तो दो रूट्स हमें पता है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 10 pi by 8 plus 10 5 pi by 8 into x plus product of these roots 10 pi by 8 into 10 pi pi by 8 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज टू, राइट? क्या क्या वैल्यूज आएंगे देखते हैं। सो 10 pi by 8 plus 10 pi pi by 8 कितना होता है? इसको देखते हैं पहले, कितना आएगा? 10 pi by 8 plus 10 4 pi by 8 plus pi by 8 4 pi by 8 plus pi by 8, right? That is 5 pi by 8। so ये क्या हो गया? 4 2। तो कितना हो गया? 10 pi by 8 plus cot माइनस होगा ना, 10 pi by 2 plus थीटा कितना होता है? माइनस cot थीटा, माइनस cot pi by 8। 10 pi by 8 की वैल्यू कितनी थी भाई? 10 pi by 8 कितना था? √2 minus 1 minus √2 plus 1। cot pi by 8 कितना था? √2 plus 1। 10 pi by 8 कितना था? √2 minus 1। तो कितना हो गया? ये हो गया -2। कितना हो गया? -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -2 आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -2। और प्रोडक्ट कितना आएगा देख लेते हैं। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? यहाँ पे अगर ये इंटू हो जाए तो यही काम होगा, यहाँ पे इंटू और यहाँ पे भी इंटू, है ना। और ये कितना हो गया? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, सो ये कितना हो गया? 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी हो गई भाई? रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। सॉरी, -1 आएगा ना, ये -1 इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि 10 इंटू माइनस कॉट का 10 इंटू माइनस कॉट, राइट? तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अगला करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। prove that cos 8 cos 60 minus 8 cos 60 plus 8 equal to 1/4 cos 3a। ये रिजल्ट्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट ये है, इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो, प्रूव करने जा रहे तो।
सो एलएचएस से सॉल्व कर रहे हैं हम। सो हो गया cos a इंटू cos a माइनस b इंटू a प्लस b। हमने क्या प्रूव किया था? दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, तो ये कितना हो गया? cos a cos 60 कितना हो गया? 1/2। तो इट इज 1/4। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, माइनस ये साइन स्क्वायर है, इसको भी कॉस में कर लेते हैं तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया? cos a 1/4 माइनस 1 मतलब कितना हो गया? -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/4 और कॉस अंदर -3 cos a प्लस 4 cos क्यूब a। ठीक है ना? आपने क्या किया? पहले एलसीएम लेके 4 गया और cos से अंदर बैठ दिया। ठीक है, so 4 cos क्यूब a minus 3 cos a is the formula for cos 3a। 1/4 cos 3a यही लेके आना था। तो जब भी याद रखना आप, अगर एक 60 माइनस ए है और एक ए है और एक 60 प्लस ए है तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है? 1/4 cos 3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, cos 3 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। इसी टाइप का सेकंड रिजल्ट है। इसी टाइप का सेकंड रिजल्ट क्या है भाई? वो साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ठीक है, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। चलो भाई एलएचएस से सॉल्व करते हैं। इधर से ये हो गया साइन ए, ये आया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, ये हो गया साइन। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सो √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो 4 का जैसे कर रहे थे हो गया 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1/4 बाहर और साइन ए अंदर। क्या आ गया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आ गया। ये कितना होता है? 1/4 साइन 3a। यही हमें लेके आना था। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अगला क्या है कि tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a इक्वल टू tan 3a इक्वल टू tan 3a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन कॉस में कर लेते हैं यार अपने को। इसका पता है क्या होगा? साइन ए अपॉन
cos k इंटू ये क्या हो जाएगा sin 60 माइनस a अपॉन cos 60 माइनस a। ये वाला क्या हो जाएगा sin 60 प्लस a अपॉन cos 60 प्लस a, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अभी हमने प्रूव किया था 1/4 साइन 3a। नीचे वाली वैल्यू कितनी थी, हमने अभी प्रूव किया था 1/4 cos 3a। 1/4 खत्म, साइन 3 अपॉन cos 3 कितना हो गया tan 3a and proof। ठीक है, hence we have proved this। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं के बेस पे थोड़ा सा। क्वेश्चन ले लो आप, प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 equal to 1/16 equal to 1/16 we need to prove। सो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है, तो cos 60 से तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को पता है क्या होता है ना। सो ये हो गया cos 20, ये एज इट इज। इसको क्या लिख सकते हैं cos 60 माइनस 20, 40 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हो आप cos 60 प्लस 20 हो गया 80। और क्या बचा cos 60 एज इट इज, इसकी वैल्यू तो अपने को पता है। ये तीनों क्या फॉर्मूले में आ गए, ये cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a कितना हो गया 1 बाई क्या था 1/4 cos 3a, ये हो गया इंटू cos 60 इंटू cos 60। ठीक है, ये हो गया 1/4, ये कितना हो गया cos 60, ये कितना हो गया cos 60 1/4 cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/16। यही आपको लेके आना था, ठीक, यही हमें प्रूव भी करना था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 10 prove that sin 10 sin 30 50 70 30 50 70 इक्वल टू कितना आना चाहिए 1/16 ये भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे करें, ये हो गया sin 10 sin 30 आपको पता है, ये वाला आपको पता है, ये दुख नहीं देगा आपको। sin 30 इज हाफ, ठीक ना, sin 10 ये रहा, sin 60 कितना हो गया sin 50 60 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा sin 60 प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा एज इट इज, ये हो गया एज इट इज। ठीक है ना, तो साइन ये तीनों मिला के क्या फॉर्मूला है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए।
अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इसके बारे में, दिस इज 1/4 साइन 3a, है ना, और साइन 30 इधर बैठा है पहले से, ठीक। सो ये कितना हो गया, 1/4 साइन 30 इंटू साइन 30। साइन 30 सभी को पता है 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/16, ठीक है ना। कितना आ गया ये, 1/16। अगला करेंगे, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 10, 20, 40, 80, 10, 20, 10, 40, 10, 80 इक्वल टू 10, 60। ये प्रूव करना है, ठीक है। 10, 20, 10, 40, 10, 80 इक्वल टू 10, 60 हमें प्रूव करना है। तो क्या हो गया ये, 10, 20, 10, 60 माइनस 20, 10, 60 प्लस 20 हो गया ना। 80 को हमने लिखा, 40 को लिखा। 10 ये 10, 60 माइनस 8, 10, 60 प्लस 8 कितना होता है, 10, 3, 8 हो गए 10, 60। यही आपको लेके आना था, ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, ठीक। चलो और आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है भी cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a, so on cos 2 raised to n minus 1 a equal to sin 2 raised to n a, 2 raised to n a upon 2 raised to n sin a। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। देखिए आप इसके एंगल जो है वो जीपी में है, कोसाइन के एंगल किसमें है, जीपी में। ए 2a 2 स्क्वायर a 2 क्यूब a सो ऑन 2 रेज टू n माइनस 1 a है, ठीक है। सो एलएचएस से सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस से हम लोग चलेंगे। क्या आया, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a सो ऑन cos 2 रेज टू n माइनस 1 a, ठीक है। ये था। अभी क्या करते हैं, साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई करो, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करा तो आप डिवाइड भी करोगे बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए हमने क्या किया, डिवाइड भी करा, और एक 2 भी चाहिए क्योंकि 2 साइन ए cos ए फॉर्मूला बनेगा, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना हो गया, 1/2 साइन ए, और ये क्या हो गया, ये तीनों मिला के 2 साइन ए cos ए कितना हो गया, साइन 2a। आगे क्या बचा है, cos 2a cos 2 स्क्वायर a सो ऑन cos 2 raised to n minus 1 a, ये हो गया, ठीक है। अभी फिर से क्या करें, यहाँ इंटू की कमी है,
अगर ये 2 हो जाए तो अगेन sin 2a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह क्या हो जाएगा 2a और 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो नीचे हो गया 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 स्क्वायर sin a, और इधर क्या हो गया sin 2a। 2 a की जगह कितना है 2 है ना, तो कितना हो गया sin 4 लिख लो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं sin 4a, या 4 के लिए cos, और ये क्या है cos 2 स्क्वायर a, फिर क्या होगा cos 2 क्यूब a, सो ऑन cos 2 raised to n minus 1 a, यहाँ तक जाएगा ठीक ना। इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो आप ये दोनों एंगल सेम है, बाहर 2 की कमी है, जैसी बाहर 2 की कमी है तो एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो और एक 2 नीचे, तो 2 क्यूब हो गया नीचे, ठीक, तो कितना हो गया 1/2 क्यूब sin a, और ये कितना हो गया, ये तीनों मिलाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर a, 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर a मतलब 2 क्यूब a cos 2a, so on cos 2 raised to n minus 1a, ठीक है। ये चलता रहेगा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आप देखो ये यहाँ क्यूब आया तो यहाँ पे भी क्यूब आ गया है ना, सो लास्ट में जो आएगा तो 1/2 raised to n minus 1 sin a आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा sin 2 raised to n minus 1 a और 2 raised to n minus 1 a आ जाएगा। ये ऐसे बंच मिलता हुआ चल रहा है, ऐसे ऐसे सिंक्रोनाइज होता हुआ चलेगा, ठीक है भाई। जितनी पावर है अपॉन साइन ने वो और उससे आगे वाला बचेगा, तो लास्ट में ये बचने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में जब ये बचेगा तो क्या करें, एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई और एक 2 का इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया 1/2 raised to n sin a, और ये क्या हो गया sin 2a का फॉर्मूला फिर से समझ में आ गया, तो ये कितना हो गया sin 2 raised to n a upon 2 raised to n sin a, यही आपको प्रूव करना था, यही हमें लेके आना था, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। if theta equal to if theta is equal to pi upon 2 raised to n plus 1, show that क्या शो करना है cos theta cos 2 theta cos 2 square theta so on cos 2 raised to n minus 1 theta is equal to 1/2 raised to n, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। सो ये आपको फॉर्मूला इसका तो अभी हमने डिराइव किया, क्या है वो sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया एज इट इज यहाँ पे। सो क्या आएगा यहाँ पे sin 2 raised to n, थीटा की वैल्यू कितनी है pi upon 2 raised to n plus 1,
अपॉन 2 raised to n sin पाई अपॉन 2 raised to n प्लस 1, ये आ जाएगा। थीटा की जगह इसकी वैल्यू रखी है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, साइन 2 raised to n ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 raised to n पाई अपॉन 2 raised to n plus 1 अपॉन 2 raised to n sin pi upon 2 raised to n plus 1. This is same, right? This is same. So क्या आएगा यहाँ पे अगर हम +1 और -1 कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ा, आपने न्यूमरेटर में एक अटैच कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, बैलेंस है। सो अब ये पूरा ब्रैकेट दिस बाय दिस 1 हो गया, कितना हो गया, 1 - 1 अपॉन 2 raised to n plus 1 into पाई, तो इंटू पाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 2 raised to n sin पाई अपॉन 2 raised to n plus 1, ये हो गया। सो कितना है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो इट इज सेम एज साइन पाई अपॉन 2 raised to n plus 1 अपॉन 2 raised to n sin पाई अपॉन 2 raised to n plus 1, ये दोनों खत्म, 1 अपॉन 2 raised to n आंसर, ठीक है, 1 अपॉन 2 raised to n इज आंसर, ठीक है। अगला कर लेते हैं, अगला है prove that cos 2 pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 cos 16 pi by 15, है ना, 8 के बाद सॉरी 16 नहीं है 14 इक्वल टू 1/16, ये हमें प्रूव करना है। cos 2 pi by 15 4 pi by 15 cos 8 pi by 15 and cos 14 pi by 15 इक्वल टू 1/16 हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, चलो जस्ट चलते हैं भाई, cos 2 pi by 15, ठीक है, फिर ये क्या हो गया cos 2 स्क्वायर pi by 15, फिर ये वाला क्या हो गया cos 2 क्यूब pi by 15, ठीक है ना, वो लास्ट वाला पंगे कर रहा है अभी, लास्ट वाला पंगे कर रहा है, इसका मतलब कितना हो गया वो cos देख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना पाई माइनस पाई बाई 15, पाई माइनस पाई बाई 15, तो कितना हो गया ये cos पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, कितना होगा आपका माइनस cos थीटा, ठीक, सो कितना हो गया, ये वाला पहले लिख लेते हैं cos पाई बाई 15, फिर क्या आया cos 2 pi by 15, फिर क्या आया
cos 2 स्क्वायर पाई बाय 15 और क्या आया cos 2 क्यूब पाई बाय 15। ये देखो फॉर्मूला आ गया, पूरा का पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में है। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर cos 2 क्यूब a। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है इसका जरा बताएंगे आप। माइनस साइन 2⁴a अपॉन 2⁴ साइन 5/15 ये बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो गए ये 16π/15 है ना। तो कितना हो गया ये हो गया 16π/15 कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/15 अपॉन 2⁴ साइन 5/15। ठीक है। तो ये कितना आया पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। तो माइनस पहले से है तो क्या हो गया साइन 5/15 अपॉन 2⁴ साइन 5/15। ये दोनों गया 1/16 इज योर रिजल्टेंट। यही आपको लेके आना था। ठीक है, आज के एग्जाम्पल्स इतने पे ही रोक रहा हूं मैं आपको लिए।